आजा रण बांकुरे भाई, और का तो पता नहीं, लेकिन जो गणित पढ़ के गया था ना मेरी, वो अच्छे से छोड़ कर आया होगा पेपर को। सारे क्वेश्चन इजी देखे जी, और ज्यादा टफ मैंने कराया भी नहीं, जो भी था अपने सिलेबस का कराया, जो भी था सिलेबस कराया, कोई एक्स्ट्रा नहीं कराया। पहला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। अच्छा जी, यदि आयत का परिमाप होता क्या है जी, चारों भुजाओं का योग कितना दे रखा है 42, तो आयत की लंबाई कितनी होगी? एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई उस चौड़ाई से दुगनी है, ये चौड़ाई से दुगनी, आप चौड़ाई को लो x, इससे दुगनी तो लंबाई हो जाएगी 2x, जिससे दुगनी करा ये आधार है तो आप इसको लो x, ये हो जाएगी 2x। परिमाप, तो परिमाप होता है चार भुजाओं को योग, दो तो ये 2x और 1x 3x, इसका दुगना चार भुजाओं की 6x, 6x बराबर किसके 42 के, एक एक सात का, एक एक सात का, तो ये 7 और ये 14 है। बाकी मेथड है अपने पास, मेथड क्या है, परिमाप दे रखा है तो लगा परिमाप का सूत्र, क्षेत्रफल दे रखा है लगा क्षेत्रफल का सूत्र। परिमाप दे रखा है 42, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है कितना 42 है जी। ठीक है जी, 2x और 1x 3x, 3x का दुगुना 6x, और थोड़ी देर पहले भी तो ये कह रहे थे हम 6x बराबर किसके 42 के, x का मान कितना निकल के आएगा 7। पूछी क्या हमसे लंबाई, तो आयत की लंबाई, और लंबाई कितने x है 2x, x का मान कितना है, x का मान है 7, तो लंबाई हो जाएगी 14। अगर पूछता है चौड़ाई तो चौड़ाई हो जाएगी 7। कई स्टूडेंट क्या करता है x का मान निकाल कर x बराबर 7 और ये ठोक देता है जैन, ये रहा होता है। नहीं भाई ये देख पूछा क्या है, ठीक है भगदड़ में ये गलती मत किया, अगर लंबाई पूछी है, लंबाई कितने x है, लंबाई है 2x, लंबाई 2x है तो लंबाई का मान 14x, 14 सॉरी 2x, 7 दूनी 14, लंबाई आएगी 14। आगे देखिए 3:4 समानुपात 12 क्वेश्चन मार्क। देखिए 3:4, इनका अनुपात 3:4 है, अगली का भी 3:4 है, इनका 3:4 है तो अगली का भी 3:4, यही तो होता है समानुपात। डायरेक्ट कर, मजा तब है जब पेन नहीं चलाए, सेकंडों का सवाल है, सेकंडों में आंसर है, मजा तब है। 3:4, इसका अनुपात भी 3:4, पहली वाली का 3, तो बताइए 3 बार किससे कटती है 4 से, 4 से 3 बार 12, तो 4 से 4 बार 16, 16 आंसर है। समानुपात होता क्या, इसका मतलब समझाया था, ये कहा था मतलब सीख पहले, बेसिक क्लियर कर पहले, होता क्या है समानुपात, जो अनुपात इनका वही अनुपात इनका, इनका अनुपात 3:4, तो इनका अनुपात भी 3:4 रहेगा। बताइए 3 बार किससे कटती है, ये 3 बार कटती है 12 से, सॉरी 4 से, 4 से 3 बार, तो 4 से 4 बार 16। चलिए बाकी मेथड था अपने पास, बाहर बाहर वाले को गुणा, भीतर भीतर वाले को गुणा, 3:4 समानुपात 12 x, इस x का गुणा तो करेंगे 3 से, तो होगा 3x, और 4 का गुणा 12 से, 12 चौके 48। चलिए जी x का मान निकालते हैं, 3 से काटेंगे कितनी बार 16 बार, तो x का मान कितना आएगा 16। आगे देखिए जी, कल भी पूछा था ये क्वेश्चन, कल भी पूछा है, बार बार पूछा जा रहा है, ट्रेड वाले भाई ध्यान देना, बार बार पूछा रहे, आपका भी लेवल वही सेम टू सेम रहेगा, सेम टू सेम आपका लेवल होगा, तो आप भी ध्यान से देखना इनको। एक कक्षा में 10 लड़कों में प्रत्येक का वजन 35 किलोग्राम है, 15 लड़कियों में प्रत्येक का वजन 250 किलोग्राम है। देखिए 10 लड़के उनका वजन तो सबका प्रत्येक का, सॉरी प्रत्येक का वजन 35 है, और दो 15 लड़कियां, इनका टोटल दे रखा है, ये एक का है, प्रत्येक का 35 है, 10 का कितना हो जाएगा 350, एक का 35 है, 10 का योग, लड़के हैं ये लड़के, 10 का योग, तो योग आएगा इनका 35, एक का 35 है, 10 का कितना होगा 350। ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं इनका योग, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लड़की, लड़की कितनी है 15, 15 का योग, ठीक है 15 का योग, ये आपको डायरेक्ट दे रखा है, 15 का योग कितना है 250। ये बता निकालना क्या है, पूरी कक्षा की औसत आयु, आपको निकालना पूरी कक्षा की औसत आयु, तो औसत निकालने के लिए योग कितनों का औसत 25 का, तो 25 का योग, इसीलिए पहले लड़कों का योग निकाला है, लड़कियों का योग, तो सबका योग आएगा 006, सबका योग कितना हो जाएगा 600, 350 लड़कों का और 250 लड़कियों का, सबका टोटल 600, सबका मतलब कितनों का 25 का, 10 तो लड़के हैं और 15 लड़की, तो टोटल हो जाएंगे 25, तो 25 का औसत, 25 का औसत, औसत बराबर राशियों का योग बेटे राशियों की संख्या, योग 600 का, संख्या कितनी उनकी टोटल कितने अपने पास 25 है, तो इनका औसत आएगा 25 से 25 दूनी 50, बच्चे 10, 25 चौके 100, सबका टोटल आता है मेरे भाई 24। और एक हिंट और दी थी कल, ये लड़कों का औसत 35 है,
ठीक है। लड़कियों को औसत 15 का भाग देंगे, ये तो पॉइंटों में आएगा, 15 का भाग देंगे पॉइंटों में आएगा, 15 एकम 15 बचे आपके 10, 15 छीकी 90, लगभग 16 पॉइंट कुछ। तो ये जो औसत है टोटल, ये 20 वाला दोनों का मिलाकर 24, ये लड़कियों से ज्यादा होगा, लड़कों से कम होगा। ठीक है, 24 है। बाकी आप मेथड लगा सकते हो, लड़कों का योग 350, लड़कियों का योग 250, सबका योग 600 क्यों निकालें सबका, आपको सबका औसत निकालना है तो सबका योग चाहिए होगा। सबका योग मतलब लड़कों का लड़कियों का, लड़कियों का योग आएगा 600, सबकी संख्या 25 है, औसत बराबर राशियों का योग, सबका योग 600, सबकी संख्या 25, औसत आएगा आपका। आगे देखिए 1832 आसान सवाल है। 1832 मतलब दूसरा चिन्ह भी नहीं दिया, गुणा का चिन्ह भी नहीं, भाग का चिन्ह भी नहीं, मात्र प्लस माइनस कितने, इससे आसान क्या होगा। 18 और 32, 18 और 32 50, 50 प्लस के माइनस के 54, माइनस के 4, माइनस के 4 और प्लस के 89, तो माइनस प्लस के क्या बचेंगे 85, मतलब पेन मत चला, ऐसा क्वेश्चन है। 18 प्लस 32 50, प्लस वाले 50 और माइनस के 54, प्लस के तो है 50, प्लस के तो है 50, प्लस में तो बनेंगे 50, इन दोनों का टोटल, तो प्लस के 50 और माइनस के 54 क्या बचेंगे, माइनस के 4, माइनस के 4 और प्लस के 89, ये बनेगा आपके प्लस के 85। कई स्टूडेंट कह रहे थे आगे से पीछे से, अरे मेरे भाई कहीं से भी कर यार, संख्या में दूसरा चिन्ह प्लस और माइनस के, देखिए आप पहले प्लस करो चाहे माइनस करो, बोर्ड मार्क्स कहता है साहब पहले प्लस होगा, मेरे भाई सिर्फ प्लस और माइनस के, तो मैं कह रहा हूँ पहले चाहे प्लस कर चाहे माइनस कर, ठीक है। अच्छा जी, कई कह रहे थे कोष्टक लगा हुआ था, सर लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इनमें कोष्टक लगाए तो लगा होने दे मेरे भाई, कोष्टक कोष्टक डिपेंड करता है, कोष्टक के पहले माइनस का चिन्ह या फिर गुणा का चिन्ह, ये प्लस, सिर्फ प्लस में आप कोष्टक लगाए तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोष्टक हो चाहे मत हो बेवकूफ, उससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ कोष्टक लगा दू, हाँ यहाँ कोष्टक लगा दू, अब फर्क पड़ेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन बताए थे जिन भाइयों ने उन्होंने कहा था यहाँ कोष्टक अब फर्क पड़ेगा, आप आगे कोष्टक ला रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, पेन मत चला, पीछे से कर, हाँ पीछे से कर कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे इसका इससे क्या फर्क पड़ता है, प्लस माइनस के चिन्ह, प्लस माइनस चिन्ह कुछ भी कर, 32 चल करते हैं, ठीक है। माइनस के तो 54, हाँ कर ले कोई दिक्कत नहीं, और प्लस के कितने 32, माइनस के 54 प्लस के 32, आपके बचेंगे माइनस के 22, कितने बचेंगे माइनस के 22, माइनस का 22 और प्लस के 18, माइनस का 22 और प्लस के 18, अब बता कितने बचे माइनस के 4, माइनस के 4 और प्लस के 89, माइनस के 4 और प्लस के 89, आपके कितने बचेंगे प्लस के 50, पर मेरे सियाने आगे से कर ले, दिक्कत क्या आ रही है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा दूसरी बात, गुणा का चिन्ह है, भाग का चिन्ह, प्लस माइनस आप पहले प्लस करो चाहे माइनस करो, पहले इनको टोटल करो उसमें से माइनस सेवन करे, मेरे भाई कुछ भी कर कुछ भी, लेकिन कंडीशन प्लस माइनस के चिन्ह होने चाहिए, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा कितना 85। आगे देखते हैं जी, 2/8, 3/8 और 5/8, ठीक है, इनका योग करना ये भी इजी था, मतलब आसान आसान क्वेश्चन थे सारे। 2/8 प्लस में 3/8 माइनस में 5/8, यही देख ले, 8 में से 2 8 में से 3, टोटल 8 में से कितने 5, 8 में से 2 8 में से 3, देख आधार सबका 8 8 8, ठीक है। वैसे भी गणना कर सकता, डायरेक्ट पेन मत चला, पेन ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 में से 2 8 में से 3 8 में से 5, और ये भी तो 8 में से 5 है, तो प्लस के 8 में से 5 और माइनस के 8 में से 5 कटिए, आंसर क्या बचेगा 0। बाकी आराम से करके देखते हैं, देखिए कमजोर का ध्यान नहीं चलता कोई दिक्कत नहीं, 2/8 प्लस 3/8 माइनस 5/8, ठीक है। ये जुगाड़ मत बैठाना, इनकी मना के थी भिन्न संख्या, तो ऐसे मत करना, +2 +3 5 -5 जितनी वो बैठ रहा है तेरा, तुक्केबाजी बैठ गई 0 आ गया, लेकिन ऐसे डायरेक्ट मत करना, ठीक है। हाँ लेसे लेकर दो, लेसे कितना आएगा 8, 8 में 8 का भाग 1 बार 1 × 2 2, 8 में 8 का भाग 1 बार 1 × 3 3, माइनस की जगह -8 में 8 का भाग 1 बार 1 × 5 5, अब कर दे 2 3 5 5 -5 0, 0/8, यानी कि आंसर कितना आएगा 0। आगे देखिए जी, देखिए 15 25 और 35 का लेस है, 15 25 और 35 का लेस है, ठीक है। तो मेथड यूज करेंगे, 15 25 और 35 का लेस है निकालना है, 15 है 25 है 35 का, बस इतना ध्यान रखा करो, अभाज्य संख्या का भाग देना, बाकी कोई टेंशन नहीं, पहले बड़ी का दे चाहे छोटी का, लेकिन अभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। 3 का भाग दे देंगे आराम से, 5 25 और 35 लेस है ले रहे, तथा एक में जाए चाहे सब में जाए भाग देना है, तो 5 का भाग देंगे 1 5 और 7,
ठीक है। फिर 5 का भाग देंगे 1 1 और 7, फिर 7 का भाग देंगे 1 1 और 1, इनको गुणा करेंगे 35 35 इंटू 5 35 इंटू 5 35 इंटू 15 कर लेते हैं डायरेक्ट, 35 इंटू 15 15 5 75 15 3 45 45 और 7 52, आंसर आएगा कितना 525। आगे देखिए लेसन का 525। अगला क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी, फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला पहले तो कई बार डायरेक्ट पूछा, पहले वाले पेपर में डायरेक्ट कैसे पूछा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पूछा हमारा, थोड़ी सी गड़बड़ की, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी सी। नीचे है ए प्लस बी, तो फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, पहले जाने कितनी बार पूछा है पहले वाले शब्दों में, ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी, ठीक है जी। तो ये कट लिया, ए प्लस बी से ए प्लस बी आएगा ए माइनस बी, ये आंसर हो जाएगा ए माइनस बी, ये भी आसान था। ठीक, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयतन निकालना है, आयतन निकालने के लिए आपको चाहिए क्या होगा, आयतन निकालने के लिए भुजा, घन का आयतन होता है भुजा की, घन का आयतन क्या होता है भुजा की, तो जरूरत है तुझे भुजा की, भुजा कहाँ से निकलेगी, ये अपनी एस्टेस कराने की देखा मैं भाई, यहाँ से निकलेगी भुजा, यहाँ से निकलेगी भुजा। ये क्या है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। देख घन में भुजा एक पृष्ठ घना वर्गाकार होती है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर वर्गाकार, भुजा स्क्वायर पृष्ठ कितनी होती है टोटल 6, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। सूत्र याद करने के लिए हिंट दी थी, 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर दे रखा है आपके लिए 54, मान निकालना मुझे ए का, तो 6 से कट गए 9 बार, ए स्क्वायर बराबर 9, अभी ए की वैल्यू नहीं आई है, ए स्क्वायर बराबर है 9, ए स्क्वायर बराबर 9 है, तो ए का मान कितना आएगा 3, कैसे वर्गमूल करने पर, इधर वर्गमूल ए और इधर वर्गमूल 3, तो मेरे भाई ए का मान आ गया 3। आपको चाहिए आयतन, आयतन मतलब भुजा की, भुजा कितने की 3 की, तो 3 का घन हो जाएगा 27। आगे देखिए यदि m अनुपात n बराबर 3:4 हो तो 4m प्लस 5n, 4m प्लस 5n माइनस 4m सॉरी 4m माइनस 3n का अनुपात। कई स्टूडेंटों ने कहा था ये नहीं दिया, ये वाला पद नहीं दिया था, तो मेरे भाई उनके लिए कहना ये आप अनुपात दे रखा है आपके लिए, तो आप रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप अनुपात निकाल सकते हो, आप परसेंटेज निकाल सकते हो, लेकिन रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते। कैसे, m अनुपात n, इसका मान दे रखा है 3:4, अनुपात दे रखा है आपको, आप कह रहे हो कि 4m प्लस 5n, तो मेरे भाई इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता है, इसमें उसमें फर्क क्या है, ये तो पूछ रहा है अनुपात और ये पूछ रहा है रियल वैल्यू, अनुपात नहीं पूछता, आप अनुपात दे रखा है आप अनुपात निकाल सकते हो, आप परसेंटेज निकाल सकते हो, रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक, तो फिर ये सही किया है मैंने, 4m प्लस 5n तथा 5n माइनस 3n का अनुपात पूछ सकता है, फिर बटे में पूछ सकता है 4m माइनस n, ये भी तो अनुपात ही है, बटे का मतलब ये भी तो अनुपात होता है, ठीक है। ऐसे नहीं पूछ सकते आप, ऐसे ऐसे, ठीक है, 4m प्लस 5n, 4m प्लस 5 नहीं पूछो, ये हमसे पूछ रहा है इनका अनुपात, तो बस वैल्यू रखनी है 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस n, कुछ नहीं मान उठाकर रख, m का मान 3 रख दे और n का मान 4 रख दे, m का मान रखेंगे 3, तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू n का मान कितना है 4, अनुपात 4 इंटू m का मान कितना है, m का मान है 3, 3 माइनस n का मान 4, चलिए 4 तिया 12, 4 पंजा 20, 4 तिया 12, 12 और 20 32, इनकी वैल्यू तो आई 32, अनुपात 4 तिया 12, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 8, तो अनुपात आएगा 8 से 4 बार, 8 से 1 बार, 4 अनुपात 1, एक बार दोबारा देखें, m अनुपात n 3:4 है, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 4 है। आप अनुपात देकर अनुपात पूछ सकते हो, रियल वैल्यू नहीं पूछ सकते, जैसे इनको नहीं पूछे, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, उनके साथ या तो भिन्न होगी या फिर प्रतिशत होगा, प्रतिशत बना सकते हो, अनुपात पूछ सकते हो, रियल वैल्यू मतलब आप सिर्फ इस पद का मान पूछ रहे हो, मतलब क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो देखिए आप अनुपात निकाल सकते हो, अनुपात निकालने कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, अनुपात m का 3 है और n का कितना है 4, रख सकते हो, m का लग दीजिए 3 और n का लिख दीजिए 4, तो 4 इंटू m का मान 3, 4 की बार है, 5 इंटू n का मान 4, 4 5 का 20, 4 4, m का मान कितना है 3,
माइनस n की वैल्यू कितनी है 4, ये 12, ये 20, 32, 12 माइनस 4 8, 32:8 यानी कि 4:1। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 15 8 17 9 13 6 16 हो सकता है इनमें डाटा थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं लड़का इतनी संख्या याद नहीं कर पाता। बाकी ये संख्या थी 6 7 और उनका औसत पूछा गया था, संख्या थी 6 7 और उनका औसत पूछा गया था। औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। चलिए निकालते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं योग, ठीक है भाई, करना क्या डायरेक्ट कर लेते हो। 15 15 8 23 23 23 और 17, 23 और 17 40 40 40 और 9 49 49 49 और 13 62 62 62 और 6 68 68 68 और 16 62 और 6 68 68 और 16 78 और 78 से 84, योग कितना आएगा 84। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, संख्या कितनी थी 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। योग योग 84 था, जिस भाई ने बताया उसने कहा योग 84 था, हाँ जी योग 84 था भाई। संख्या मैंने सेट करी है, हो सकता है डेटा इनमें अलग हो, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप औसत निकाल सकते हो, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, योग कितना आएगा 84, संख्या अपनी 7 है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। चलिए जी औसत कितना आएगा 12, तो औसत आएगा अपना 12। अगला देखिए, एक कार 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करी, और आपके जो ऑप्शन थे वो थे मीटर में, ठीक है मीटर में थे, तो पहले तो आप दूरी निकाल लीजिए। दूरी दूरी बराबर चाल इंटू समय, 18 की आपकी स्पीड है, 2 घंटे चलते हो तो आप टोटल चल पाओगे 36, लेकिन किलोमीटर कैसे, 4 किलोमीटर पर आवर में, 4 किलोमीटर पर आवर में, तो दूरी भी किस में है किलोमीटर में, 36 किलोमीटर। अब वो कह रहा है मीटर में, सारे ऑप्शन मीटर में थे। 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, लिख तो 1 किलोमीटर जब लिख दे 1000 मीटर, तो 36 इंटू 1000 36,000 मीटर। अगला देखिए 3 60 का, किसका 60 का, कौन 3 परसेंट बनाने किसकी है 3 की, किस बेस पर 60 पर, 3 60 का कितना परसेंट है, कौन 3 किसका 60 का, तो आपको 3 की परसेंट बनानी है 60 पर, 3 की परसेंट बनानी 60 पर, 3 किसका 60 का, आंसर परसेंट में देना है इसलिए गुणा किससे करेंगे 100 से, ठीक है। 3 किसका 60 का, इस 3 की परसेंट बनानी 60 पर, तो 3 बटे 60 इंटू 100, 0 से 0 खत्म, 3 से कितनी बार 2 बार, और 2 से कितनी बार 5 बार, तो आंसर आएगा आपका 5%, कितना परसेंट 5%। आगे एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 14 30 और 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप तीनों भुजाओं को, चतुर्भुज 4 भुजाओं को, पंचभुज 5 भुजाओं को, ठीक है। कल भी आया था क्वेश्चन, और वो अष्टभुज का था, पंचभुज का या अष्टभुज का, ये त्रिभुज का है। परिमाप 3 भुजा तीनों को, 4 भुजा चारों को, जितनी भुजा सबका योग कर दीजिए, यही परिमाप है। तो 14 14 और 30 44 44 और 12 56, तो परिमाप कितना हो जाएगा 56, यही परिमाप है, ठीक है। परिमाप टोटल 56 था, बाकी ये संख्याएं कुछ अलग हो सकती है, लेकिन टोटल 56 था, जिस भाई ने बताया उसने यही कहा था टोटल 56 था, ठीक है। अब परिमाप जो भी है, परिमाप मतलब चलो मतलब 56 मतलब 3 भुजा तीनों का योग कर दीजिए, ट्रेड वाले ध्यान देना, आपके पूछ जाएंगे क्वेश्चन, 3 भुजा तीनों का योग कर दिए, चतुर्भुज 4 का योग 5 हो, पंचभुज 5 का योग, षटभुज 6 का योग, ये होता है परिमाप। 5,000 रुपए की धनराशि का 5% वार्षिक दर से 12 वर्षों का साधारण ब्याज, आप ये बताइए एक साल में आपको ब्याज कितना मिलता है 5%, तो 12 साल में 60%, 12 साल में कितना 60%, इसका 10% 500 होता है, 20% 1000, 30% 1500, 60% 3000। मजा तब आता तब पेन नहीं चलाया, हाँ परसेंटेज में ढंग से पढ़ाए थे, ब्याज भी ढंग से पढ़ाया था। 10% 500, 10% 500, 20% 1000, 15% 1500, 30% 3000। भाई है तेरे पास सूत्र, सूत्र लगा। अच्छा दर वार्षिक समय किसमें, वर्ष में, तो कुछ बदलना नहीं है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 पंजे 60, 50 इंटू 60, ये कितना आएगा
3000। तो साधारण ब्याज कितना? 3000। अगर मिश्रधन पूछा था तो 3000 प्लस 7000 5000 ऐड कर देना, मिश्रधन आएगा आपका 8000। अगला देखिए, दो व्यक्तियों की कुल आयु 45 वर्ष है, यदि एक की आयु 21 वर्ष और दूसरे की पूछ गई। ये बहुत ही सीधा सवाल था। हाँ, आंकड़े जरूर ये नहीं होंगे, हो सकता है अलग हो, लेकिन था ऐसे पैटर्न पर। मतलब दो का टोटल दे रखा है आपको, एक की दे रखी है, दूसरी की। पता है इससे सीधा सवाल क्या होगा? दो का टोटल दे रखा है 45, उनमें से एक की 21। वाह मेरे भाई, एक की कितनी है? 21। तो दूसरे की पूछ गई है, दूसरे की कितनी होगी? 44। दो व्यक्तियों की टोटल आयु 45 वर्ष है, एक की 21 है, दूसरे की 44। ऐसे क्वेश्चन ट्रेड में ज्यादा पूछेंगे, याद रखना। ट्रेड में ऐसे ज्यादा पूछेंगे, नॉर्मल, इनसे भी नॉर्मल, याद रखना इनको। अगला अगला क्वेश्चन है, सारे सीधे। एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों तरफ से 16 है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? याद कर, वो रैंकिंग वाली वीडियो 6 या 7 क्वेश्चन करवाया, तो उनमें से भी चिल्ला चिल्ला करवा था 3 क्वेश्चन रैंकिंग के, इनसे बाहर नहीं जाएगा सवाल। पेपर हो चुके हैं जीडी के सारे, एक पेपर हो रहा है, लेकिन उन 3 रैंकिंग के बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारे पारियों में पूछे गए, लेकिन उन 3 से बाहर नहीं पूछा। रैंकिंग की वीडियो देखना 15 मिनट वाली, 3 क्वेश्चन से बाहर चिल्ला आया था मैं कि 3 क्वेश्चन से चौथा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तेरे रैंकिंग का। मात्र 3 क्वेश्चन। हाँ जी, जानता हूँ मैं, 8-9 साल से देख रहा हूँ। मात्र उन 3 क्वेश्चन पूछता, या तो पूछता टोटल पूछता, या फिर आगे से या फिर पीछे से, इनसे अलावा नहीं पूछा आज तक। ठीक है, सिर्फ 3 क्वेश्चन, और हर बार जो भी रैंकिंग का क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन ही आए। ठीक है, एक हद होती है 7 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। हाँ, 7 क्वेश्चन मेरे लिए ज्यादा, मैंने कहा था 3 क्वेश्चन। रैंकिंग से अगर क्वेश्चन आएंगे, 3 में से चौथा नहीं पूछेगा। ठीक है, और अपने ट्रेड के बर्तन, ट्रेड में भी अगर रैंकिंग में क्वेश्चन आता तो उन 3 में से चौथा नहीं पूछेगा। कौन कौन से? एक तो टोटल पूछ लेगा, लेफ्ट राइट दोनों साइड दे देगा। एक टोटल देगा, लेफ्ट से दे देगा, राइट से पूछ लेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन, टोटल देगा, लेफ्ट से दे देगा तो राइट से पूछ लेगा। सेम क्वेश्चन है, उन 3 से चौथा नहीं पूछेगा। दोनों तरफ से कितना है? दोनों तरफ से है 16। कुल स्थान आगे से प्लस पीछे से -1, दोनों तरफ से 16 है, तो कुल स्थान आगे से प्लस पीछे से -1, 32 -1 31। ये ले 2 सेकंड का सवाल है, पेन भी मत चला, इतना छोटा सवाल है। एक सांकेतिक भाषा में रोज को कहता है ESOR, स्टूडेंट को कहता है TNEDUTS। देखा कुछ क्या हुआ है? रोज को देख, स्पेलिंग देख, वो सेम अक्षर ही देख, सेम अक्षर, बस आगे पीछे किए, आगे पीछे देख। ROSE मतलब ई को पहले, एस को बाद में, ओ को बाद में, और आर उसके भी बाद में। ऐसे देख, TNEDUTS, मतलब स्पेलिंग को उल्टा किया है। तो आप भी कीजिए माइंड में, सबसे पहले टी, उसके बाद एन, उसके बाद आई, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? एम। ये भी आसान था। आगे देखिए, मशीनरी शब्द में प्रयुक्त अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार से मतलब जैसे अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं ABCD, उस सीरियल में जमाओ। इसमें जो अक्षर आए, जितने भी अक्षर, उनको सीरियल से जमाओ। सीरियल से जमाने पर कितने अक्षर ऐसे होंगे जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। जैसे सी की पोजीशन 3rd स्थान पर, 3rd पर ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो देख लेते जमाते, पहले तो स्पेलिंग लिखते हैं, MACHINERY, मशीनरी। ठीक है, अब जमाते, सीरियल से जमाते हैं। सबसे पहले ए, उसके बाद अल्फाबेट में बी आता है जो अपने पास है नहीं, उसके बाद सी, उसके बाद डी आता है जो अपने पास है नहीं, उसके बाद ई, उसके बाद एफ आता है जो अपने पास है नहीं, एफ के बाद जी नहीं है जी, एच के बाद आई है जी, ये रहा। आई के बाद जे नहीं है जी, के नहीं है, के, एल नहीं, एम, ये रहा जी एम। उसके बाद एन, ये रहा जी एन। उसके बाद NOPQR, आर है जी। आर के बाद SPUV नहीं, कुछ भी नहीं है, वाई। ठीक है, तो देख पोजीशन किन किन अक्षरों ने चेंज नहीं की, तो देखिए पोजीशन, एक तो सी ने चेंज नहीं की, सॉरी सी मिस्टेक हो गई। ये देखिए, अरे ये कैसे था, देख मेरे भाई, जिनकी पोजीशन चेंज हुई,
यहाँ क्या था, एम आ क्या गया, ए सी आ चुका, सी ई आ चुका, एच की पोजीशन चेंज नहीं हुई और एक नहीं हुई है आई की, एक तो नहीं हुई चेंज एच की और एक नहीं हुई आई की, तो दो अक्षर तो ये रहे, दो तो ये रहे। उसके बाद एम एन की चेंज हो गई, ई की चेंज हो गई, आर और वाई, दो अक्षर ये रहे। ठीक है, अल्फाबेट के सीरियल से जमाओ, जो पहले आता है एबीसीडी में, सीरियल से जमाने के बाद जो अक्षर अपनी पोजीशन नहीं चेंज करते, एच पहले भी चौथे स्थान पर था, अब भी चौथे स्थान पर, आई पहले से स्टार्टिंग से पांचवें स्थान पर, अब भी पांचवें स्थान पर, ये देखना वाई लास्ट से पहले स्थान पर, तो ये भी अब भी वाई लास्ट